स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम एकदम डिटेल में बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए कटिंग प्लस स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग तीनों ही। यानी कि सबसे पहले तो हम ड्राफ्टिंग बताएंगे, ड्राफ्टिंग के बाद स्लीव्स की भी कटिंग बताएंगे, किस तरह से आपको स्लीव्स का फर्मा यूज़ करना है वो भी एकदम डिटेल में। आप भी मेरी वीडियो देख के आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न किस तरह से होगा। ये होगा फ्रंट पार्ट के लिए और ये होगा बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट में आपका नॉट आएगा दोनों साइड में, ओके। और यहाँ पे हमने पहले से ही शोल्डर माइनस कर दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 15.5, बैक ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, फुल शोल्डर है 15, नेक राउंड है 13, अपर चेस्ट है 39.5, चेस्ट है 40.5, वेस्ट है 34.5, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, रेडी शोल्डर 2.5, बैक बेल्ट 3 इंच और नेक डीप फ्रंट का है 7.5 एंड बैक पार्ट का आप सभी को पता ही है कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। जितनी आपकी बैक पार्ट की लेंथ होती है उसमें से हम जितना हमारा बैक पार्ट का बेल्ट होता है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ कितनी है 14 इंच। इसमें से जो हमारा बेल्ट है वो माइनस करेंगे 3 इंच, तो हमारा बैक पार्ट की नेक की डिप है 11 इंच। तो यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मेजरमेंट राइट कर दिए थे। और आप चार्ट कैसे यूज़ करते हैं आप सभी को पता ही होगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको रेडी शोल्डर कितना है वो फाइंड करना है। वो हम सभी को पता ही होता है कि कितना होता है, जब हम मेजरमेंट लेते हैं तभी हमको पता चल जाता है। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 4 इंच है तो आप 4 इंच वाला चार्ट देखना, अगर 3 इंच है तो इस तरह से 3 इंच वाला चार्ट देखना। जितना आपका रेडी शोल्डर है वो ही चार्ट देखना, दूसरों का कॉपी मत करना। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, यानी कि ये वाला चार्ट यूज़ होगा। फिर नेक का डिप कितना है 7.5 इंच, यानी कि कौन सा लाइन में आया, थर्ड लाइन में। और शेप कैसा है राउंड, इस वजह से कितना माइनस होगा 2.5 इंच। यहाँ पे हमने राइट कर दिया है फ्रंट पार्ट के लिए। अब बैक पार्ट के लिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, सेम चार्ट। नेक का डिप 11 इंच, यानी कि ये वाली लाइन देखेंगे। और शेप कैसा है राउंड, तो कितना माइनस होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे आप आपके नेक के पैटर्न के अकॉर्डिंग माइनस कितना होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझो आपका नेक का डिप है 6 इंच, तो हम ये वाला डीप देखेंगे, यानी कि आप कितना माइनस करेंगे 1.5 इंच। कॉपी बिल्कुल भी मत करना, आपको जितना अच्छे से समझे उतना अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। हमने यहाँ पे पहले से ही फाइंड कर लिया है। अब हम सिर्फ मार्किंग करेंगे, तो ये वाला चार्ट भी हम साइड में रख देते हैं। फिर सबसे पहले तो हम बैक पार्ट के लिए ये मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। बैक पार्ट में आपका जितना भी शोल्डर होगा उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसके बाद आप शोल्डर डाउन 1 इंच फिक्स। और नेक का विड्थ हम किस तरह से फाइंड करते हैं, नेक का राउंड डिवाइड बाय 5 फिक्स, ओके। फिर आएगा चेस्ट लाइन, यानी कि आर्मोल वाला फॉर्मूला देख के आपको यहाँ पे आर्मोल की लाइन मार्किंग करनी है। तो इतना हम सबसे पहले कर देते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो 15 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 16 इंच। उसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 16 इंच डिवाइड बाय 2 8 इंच। तो यहाँ से आप कितने पे मार्किंग करेंगे 8 इंच पे। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है
वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। एट इंच पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद 1 इंच डाउन फिक्स है सभी के लिए। अगर डीप नेक है तो बैक नेक के लिए अलग से होता है। बैक नेक का भी ब्लाउज हम जल्दी बताएंगे। फिर आपका यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 13 इंच, तो 13 इंच उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। फिर कितना आया 2.6 यानी कि 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं है यहाँ से आपका नेक का राउंड कितना है, तो आप डायरेक्ट 2.5 इंच ले सकते हैं फिक्स से, तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जितनी आपकी चेस्ट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्मोल मार्किंग वाला फॉर्मूला। अगर आपकी चेस्ट 32 है तो ये वाली लाइन देखेंगे, अगर 27 है या फिर 28 है तो ये वाली लाइन देखना। मेरी तरह बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि मेरी साइज़ अलग से है, यानी कि हेवी साइज़ है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 41.5 इंच चेस्ट, सॉरी 40.5 इंच है। तो 40.5 इंच यानी कि हम बैक पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला देखेंगे और फ्रंट पार्ट में ये वाला। तो यहाँ पे 40.5 इंच उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। फिर उसमें माइनस 0.75, तो कितना आया 6 इंच। तो हम कितने पे मार्किंग करेंगे 6 इंच पे। तो यहाँ से जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से 6 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे एक चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या उससे कम है तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 और माइनस हाफ इंच करना है। और अगर 2 से प्लस है यानी कि 3 इंच 4 इंच 6 इंच कितना भी, तो सिर्फ आपको क्या करना है चेस्ट डिवाइड बाय 4। ओके, क्योंकि अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट कम होता है तो नेक इस तरह से ब्रॉड रहता है और वहाँ पे आपका बहुत ही लूज होता है, इस वजह से आपको हाफ इंच माइनस करना है आर्मोल के साइड से। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेल्ट है 3 इंच, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जितनी आपकी चेस्ट है, यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 40.50, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। कितना आया 10.125, यानी कि 10 के ऊपर एक लाइन। तो 10 के ऊपर जहाँ पर भी 10 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फिक्स है, कौन सी भी साइज हो फिक्स। फिर इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या देखेंगे, शोल्डर माइनस, तो वहाँ से रेडी शोल्डर, फिर नेक का शेप, नेक का डिप और माइनस, जो हमारा माइनस शोल्डर आएगा उसको डिवाइड बाय 2, फिर शोल्डर डाउन से मार्किंग करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट के लिए कितना माइनस आया था शोल्डर, तो बैक पार्ट के लिए हमारा 3.5 इंच आया था। तो 3.5 इंच का हाफ कितना हुआ, इस तरह से आप इंच टेप को हाफ कर देंगे 1.75। तो जहाँ यहाँ से 1.75 पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ से आपका जितना भी गैप आ रहा है, जैसे कितना गैप आ रहा है 6.25,
उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.25 पे भी सबसे पहले तो लाइन 6.25 पे यहाँ पे भी हम मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और माइनस किया हुआ शोल्डर एंड नेक का विड्थ का जो सेंटर है ये वाला, उसका सेंटर लेके आपका ब्लाउज की बैक लेंथ की मार्किंग करेंगे। फिर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि वेस्ट में आपको कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना, जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 फिक्स है। फिर आर्मोल का शेप देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये बाद में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जाने का, नहीं तो अगर हम फास्ट जाएंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और जो ये नेक का विड्थ का सेंटर है, इसका सेंटर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से आपका जितना भी ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 14.5 इंच, नहीं बैक पार्ट की लेंथ 14 इंच है। तो जितनी आपकी है उतनी आप यहाँ पे मार्किंग करना। थोड़ा बहुत डीप नेक है, इस वजह से बैक पार्ट की लेंथ कम हो सकती है, डाउट मत रखना। तो यहाँ पे 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितने पे मार्किंग करेंगे, 15 इंच पे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमने क्या किया था कि जितनी आपकी वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट कितनी है 34.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कितना है 8.625, यानी कि 8.7625, 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाला, दोनों पॉइंट मिला देंगे। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आर्मोल में शेप देंगे। तो आर्मोल में शेप देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, आर्मोल क्रॉस वाला चार्ट। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट में मार्क करना है और फ्रंट पार्ट पे अलग से। तो यहाँ पे अभी हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो हमारी चेस्ट कितनी है 40.5 इंच, यानी कि लास्ट वाले लाइन पे। तो बैक पार्ट में कितना आएगा 1.25। यहाँ पे मैंने राइट किया है पर छोटा दिख रहा है, इस वजह से मैंने वो आपको चार्ट ही दिखा दिया ताकि आपको भी क्लियर दिख पाए। अगर आपको क्वालिटी सही से नहीं दिख रही वीडियो की, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में जाके क्वालिटी चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर 240 की क्वालिटी है तो अच्छे से नहीं दिखेगा, 340 या फिर 370 कितनी होती है, इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.25 पे मार्किंग किया। फिर शेप देने के लिए इसका सेंटर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इस तरह से मार्क करेंगे और जो कर्व वाली स्केल है इसके मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। जहाँ पर भी दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से शेप बना दो। डन। फिर यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ से आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है, मेरा आ रहा है 2.75। तो आपका यहाँ पे
सबसे पहले तो बेल्ट मार्किंग कर लेते हैं, यानी कि आपका बेल्ट कितना है, मेरा 3 इंच है, तो इसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे। 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से आप, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ से स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच ऊपर से, तो यहाँ से हमारा कितना आया था 2.75। यहाँ से आप 2 नेक विड्थ, उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो, 0.25 भी ऐड कर सकते हो, या फिर 0.75 भी ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जितनी आपकी नेक विड्थ है उसमें मैं हाफ इंच ऐड कर रही हूँ बैक पार्ट में। तो यहाँ पे हमारी 2.75 है, तो हम 3.25 पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम मिला देंगे। फिर शेप देने के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर जो कर्ल स्केल है वो इस तरह से रखकर, उल्टा रखकर सीधा शेप देंगे। अच्छी लाइन है ना, उल्टा रखकर सीधा शेप देंगे। फिर यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, अगर आपको पता होगा तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ से हाफ इंच माइनस करते थे। अगर आपका नेक का यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन से नेक का डीप वाली लाइन नीचे जाती थी तो आप हाफ इंच पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर से माइनस करते थे। पर जो ये वाली मेथड है इसमें आपको क्या बोला है कि अगर आपका यहाँ से जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से नेक वाली लाइन नीचे जा रही है तो यहाँ से आपको कितना माइनस करना है, शोल्डर में से ही करना है। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, जो आपका शोल्डर और जो आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझो कि जितना आपका चेस्ट है, चेस्ट में से आपको अपर चेस्ट माइनस करना है, फिर यहाँ से आपको कितना आ रहा है इसको डिवाइड बाय 4 कर देना है बैक पार्ट में। यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है 40.5 इंच, उसको माइनस कितना करेंगे अपर चेस्ट यानी कि आर्मोल साइड से जो चेस्ट राउंड होता है उसको बोलते हैं अपर चेस्ट। तो कितना आया ना 39.5 इंच, यानी कि कितना डिफरेंट आया 1 इंच। तो जितना भी आपका आ रहा है, समझो आपके चेस्ट कम है तो आपका 2 इंच भी आ सकता है या फिर 3 इंच भी आ सकता है। जितना आपका आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो 1 का 4th पार्ट कितना हुआ 0.25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्क करेंगे। ये रेड वाली पेन से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि क्या क्या डिफरेंट किया, ओके। और फिर यहाँ से आपको 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट इस तरह से मिला देनी है, क्रॉस ही, जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस ही, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरह से मिलाएंगे तो वेस्ट में से आपको टाइट होगा, ओके। और अगर आप टक्स ले रहे हो बैक पार्ट में तो आपको वेस्ट डिवाइड बाय 4 कर देना है, फिर 1 इंच ऐड करना है टक्स वाला। फिर आपको यहाँ से डीप नेक है, इस वजह से आपको यहाँ से हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस करना है। ओके, तो आपका ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। और इस तरह से आपका
बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब आपसे यहाँ से देखेंगे, अगर आपके बैक पार्ट की लेंथ कम पड़ जाए, यानी कि फ्रंट पार्ट का साइड वाला पार्ट कम पड़ जाए, तो आप यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0.25 एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वो लाइन जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस जाने देनी है। ओके, लास्ट में आपको यही डिफरेंट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ब्लाउज़ की कितनी लेंथ मिलेगी, 14.75, और आपको कितनी चाहिए, 14 इंच, यानी कि थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, यानी कि 0.25 कम पड़ेगी, तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम फिटिंग अच्छे से आएगी। सिर्फ आपका साइड पार्ट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड वाला पार्ट हमारा जल्दी से दिख के आता है, और जैसे कि हमारे बॉडी की शेप होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ब्लाउज़ की लेंथ समझो कम पड़ गई तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे ना, ब्लाउज़ बैक लेंथ, तो यहाँ पे समझो आपको परफेक्ट ही चाहिए, थोड़ा सा भी ब्लाउज़ की लेंथ ऊपर नीचे नहीं चाहिए बैक पार्ट की, तो आप यहाँ पे जितनी आपकी चेस्ट है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमारी 40 इंच थी, तो कितना कम पड़ गया, 0.25। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमने मेजर किया है, हमारा कितना आया, 14.75, और हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 14 इंच बैक पार्ट की, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि ऊपर से ½ इंच जाएगा सिलाई में और नीचे से ½ इंच जाएगा, तो यहाँ से हम 0.25 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं ना, हमारा कितना 0.25 आप ऐड कर सकते हैं। एक भी लाइन आपकी एक्स्ट्रा कम ज़्यादा नहीं हुई। अगर आपकी चेस्ट 28 होगी तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, 32 होगी तो 0.25, और 40.25 से प्लस है, यहाँ पे शायद 45 होगा, 45.25 से प्लस है तो 0.75 या फिर 1 इंच जितना डिफरेंट आ सकता है। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट की तो मार्किंग हो गई है। तो चलो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कट कर देते हैं, यानी कि इतना कट करेंगे, फिर हम जब फ्रंट पार्ट का मार्किंग होगा अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम कर देंगे। तो यहाँ से नेक वाला शेप तो सेम ही होगा, यहाँ पे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो इतना सा कट करके हम रख देते हैं, क्योंकि बहुत ही फोल्ड हो रहा है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको जितना भी शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 ही करना है, कुछ भी शोल्डर में 1 इंच ऐड नहीं करना, सिर्फ बैक पार्ट में आपको शोल्डर में ऐड करना है। ये आप एकदम अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर, तो यहाँ पे फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना हुआ, तो 15 डिवाइड बाय 2 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और 1 इंच डाउन
जो कि फिक्स है। फिर यहाँ से आपका कितना आया था 2.5 इंच। जितना आपका फ्रंट पार्ट में आया उतना ही बैक पार्ट में आपको मार्किंग करनी है। फिर यहाँ से आपको चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करनी है, तो चेस्ट वाली लाइन आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट में अलग से होगा। आप सोच रहे होंगे कि आर्म होल से टाइट होगा, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखेंगे, इसी वीडियो में हम स्टिचिंग का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ वीडियो तो स्टिचिंग का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे, या फिर अगर छोटा ही वीडियो हुआ तो हम इसी वीडियो में हम स्टिचिंग का भी अपलोड यानी कि ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे हमको किस तरह से करना है, जितनी आपकी चेस्ट है, तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है 40.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। फिर -1.75 यानी कि 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ओके, आप आपके साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करना। जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से आपको 5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था तो एक ही पेपर पर हमने फ्रंट और बैक दोनों मार्किंग किया था, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा फिर से एक बार अच्छे से बता पाऊँ और वीडियो ले पाऊँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और टाइम है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने डिटेल में समझाया है। फिर चेस्ट वाली मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जितनी आपकी चेस्ट उसमें आप लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन वाला। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40.5 इंच, उसको क्या करेंगे +3 इंच का लूजिंग रखेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 कितना आया 10.875। तो जहाँ पर भी 10.875 आ रहा है यानी कि 10.75 के ऊपर एक लाइन। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद जो अगर आपका पैक नेक होगा तो यहाँ पे लूजिंग अलग आएगा। वो आप अगर चार्ट नहीं देखे हैं तो वो सारे चार्ट हमने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, अपर चेस्ट मार्किंग के लिए आप क्या करेंगे, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट एंड अपर चेस्ट में गैप है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमारा कितना गैप आया था 1 इंच आया था बैक पार्ट में मार्किंग करते वक्त, आया ना यार। तो 1 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे यानी कि 1 इंच का चौथा भाग यानी कि कितना आएगा 0.25। तो हम 0.25 यहाँ पे ही मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन वाला। ओके, तो ये हो गया हमारी न्यू मार्किंग, यानी कि ये वाली मार्किंग ही हम यूज़ करेंगे। ओके, फिर इसके बाद आपका शोल्डर माइनस सारा मार्किंग करेंगे, फिर आर्म होल को शेप दे देंगे। ओके, जैसे हम रेगुलर करते हैं उसी तरह से। तो आपका बैक पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था, आप आपका राइट कीजिए, मैं मेरा राइट करती हूँ कितना माइनस हुआ था। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच हुआ था माइनस। तो ये सारे फोटोज़ जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट के लिए रखे हैं ना राइट करके, वो सारे मैं मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ से इजीली देख पाए। तो यहाँ पे क्या 2.5 इंच माइनस हुआ था। तो 2.5 इंच का हाफ कितना हुआ,
1.25। तो यहाँ से 1.25 पूरा का पूरा हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे और यहाँ से जितना भी आपका गैप है, यहाँ से हमारा कितना है 6.25, उतना ही आपको 6.25 यहाँ से यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे। तो इस लाइन का सेंटर फिर यहाँ से आप 0.25 अंदर साइड पे इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से मैं पेन से इस वजह से बता रही हूँ ताकि शेप अच्छे से आए। इस तरह से हम अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से जो सेंटर है वहाँ से 0.25 पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। 0.25 मार्किंग करने के बाद यहाँ से आप क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना क्रॉस आएगा, 1/2 इंच जितना। ओके, फिर आपको आर्मोल का शेप देने के लिए फ्रंट में हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना शेप देंगे, 1 इंच पे। तो यहाँ से आप कितने पे शेप देंगे, 1 इंच पे। और जो कर्व स्केल है वहाँ पे हम इस तरह से ये मिला देंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएगा, पर जाने देना है। ऐसे थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं बनने देना। ये वाला। ओके, फिर माइनस शोल्डर और नेक का विड्थ का सेंटर, फिर नेक का डिप मार्किंग, शोल्डर टू अपेक्स प्लस 1/2 इंच और लेंथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस किया हुआ जो शोल्डर है इसका सेंटर लेंगे, और यहाँ से आपका नेक का डिप, फ्रंट पार्ट में हमारा नेक का डिप कितना है, 7.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच। उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 10.5 इंच। फिर ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 16.5 इंच। फिर ये तो हो गया आपकी वेस्ट वाली लाइन, ये शोल्डर टू अपेक्स, और ये नेक का टिप। फिर यहाँ से आपका रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आया, 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से आपका कितना आया, 2.75। तो उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 3.75। फ्रंट वाला पार्ट ज़्यादा ब्रॉड अच्छा लगता है,
ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे और फिर नेक का शेप देने के लिए इसका सेंटर लेंगे, फिर से इस लाइन का सेंटर लेंगे और इस तरह से कर्व स्केल रखकर शेप बना देंगे। ओके, इसके बाद आपका शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स कितना है, तो अपेक्स टू अपेक्स आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नेक विड्थ में हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं, 0.75 भी और 1 इंच भी, जितना आप चाहे उतना आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे ताकि ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट जो टक्स है वो ही हमारा रह जाएगा काम। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका कटिंग में जाएगा और फिर अपेक्स टू अपेक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आपका जितना भी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 5 करना है सिंपली। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 40.5, उसको डिवाइड बाय 10 करना है, कितना आया 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और जो वेस्ट वाली लाइन है उसमें से आप हाफ इंच माइनस करके मार्किंग करेंगे, यानी कि 3.5 इंच। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको टक्स कितना लेना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेस्ट में टक्स किस तरह से लेंगे, आप चाहे तो सेंटर में भी टक्स ले सकते हैं और ना चाहिए तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम नहीं लेंगे, सिर्फ वेस्ट में और आर्मोल में टक्स आएगा। तो यहाँ पे वेस्ट में हम कितना टक्स लेंगे, हमारी चेस्ट कितनी है 40.5 इंच यानी कि 40.5 इंच, तो हम टक्स लेंगे 5.5 इंच का यानी कि 5.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 28 है तो 3.25 का टक्स लेना। तो यहाँ से जितना भी हमारा टक्स है यानी कि 5.5 इंच हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो वाली लाइन और ये वाला हमारा जो टक्स है ये लाइन मिला देंगे। फिर यहाँ से ऊपर कर देती हूँ ताकि फिर आपका यहाँ पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाली मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 34.5 इंच यानी कि 34.50 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कितना आया 8.625। फिर उसमें प्लस हमने टक्स कितना लिया 5.5 इंच का, तो कितना आया 14.125, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से 14 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्किंग करेंगे। जैसे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, फोर्टीन के ऊपर एक लाइन, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का।
देख सकते हैं हमारा टक्स बहुत लंबा है, यानी कि बहुत बड़ा टक्स लिया है, इस वजह से यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और सबसे पहले तो जो हमारी ओल्ड लाइन है, जो पहले हमने ड्रॉ की थी ना, वो वाली इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। फिर जो आपकी हमने स्टार्टिंग में न्यू लाइन ड्रॉ की थी, वो इस तरह से क्रॉस जाने देना है। ओके, यानी कि आप कटिंग रेड वाली लाइन का ही करेंगे। फिर आपको टक्स में शेप किस तरह से देना है, तो यहाँ पे टक्स में शेप देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टक्स है, इस लाइन का सेंटर लेंगे इस तरह से। फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे, फिर ऊपर वाली लाइन का सेंटर लेंगे। फिर यहाँ से जो पहला पॉइंट है वहाँ पे ½ इंच पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी ½ इंच का क्रॉस लाइन लेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे कट टू कट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारी क्रॉस लाइन है, इसका सेंटर लेंगे, फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे और फिर इस वाले लाइन का। फिर यहाँ से आप 0.5 इंच यानी कि ½ इंच बाहर मार्क करेंगे, यहाँ से भी ½ इंच और यहाँ पे कट टू कट। फिर यहाँ पे ये सारे पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे एक लाइन जितना इस तरह से अंदर आएगा। ओके, रेड पेन से ड्रॉ कर देते हैं ताकि अच्छे से पता चले। फिर इस वाले लाइन का हमारा मेजरमेंट कितना आया, 6 इंच, और इस वाले लाइन का कितना आया, 6 इंच इधर आ रहा है। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आया, 2 इंच का। तो आपको यहाँ से 2 इंच का ½ यानी कि 1 इंच। तो यहाँ पे तो आप 1 इंच पे इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे। और यहाँ से वेस्ट वाली लाइन, यहाँ से आप 2 इंच का डबल कितना हुआ, 4 इंच। यहाँ से आप 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये लाइन जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे बैक पार्ट में कितना यहाँ से मार्किंग आया था, वो आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे बैक पार्ट में यहाँ से कितना आया था, 8.75। तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है
उतना आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना। 8.75 किधर आ रहा है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देना है, यानी कि आपकी फाइनल लाइन ये वाली होगी। अगर आपका यहाँ से करेक्ट आ रहा है तो आप जितना है उतना ही रख सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो यहाँ से आप जितना कम आ रहा है उतना आप यहाँ से डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि कितना आया हमारे यहाँ से 8.75। ओके। और अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से 0.25 का टक्स ले सकते हैं। फिर हम आर्मोल में यहाँ पे टक्स ले लेते हैं। तो आर्मोल में कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट में जितना भी गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्मोल में टक्स लेना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप आया था 1 इंच का, तो हम कितना लेंगे 1/2 इंच का टक्स लेंगे। तो इसके लिए जहाँ पे भी 1/2 इंच आ रहा है आर्मोल साइड से, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और जो 1/2 इंच है वो इस तरह से इस वाली लाइन पे मिला देंगे। फिर आपको यहाँ से आपका टक्स कितना है 1/2 इंच का, तो यहाँ से 0.25 और यहाँ से भी 0.25, यानी कि दोनों पॉइंट हम इस तरह से टक्स वाले लाइन पे मिला देंगे। और आपको शेप बनाने के लिए हम ये वाला आपका पूरा माइनस होगा, तो इसके लिए आप जो हमारी मिड लाइन थी इसका हम सेंटर लेंगे, फिर सेंटर पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और अगर आपका यहाँ से गैप ज़्यादा है तो आप 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और अगर कम है तो आप 0.25 उतना यहाँ से ले सकते हैं प्रिंसेस कट शेप देने के लिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 इंच जितना, और यहाँ से आपका 0.25 जितना स्केल नीचे जा सकता है। इस तरह से जहाँ पे भी सारे पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे हम शेप बना देंगे। इस तरह से ये होगा आपका शेप बन के। ये आपका पूरा कटिंग में जाएगा। एक बार फिर से मैं इस वाले पेन से जो हमने टक्स लिया था ये आपका इस तरह से माइनस होगा, तो आपके जो लास्ट लाइन है वहाँ वो वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप 0.25 नीचे वाले साइड पे इस तरह से रखकर शेप दे सकते हैं, पर यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है इस वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग की। और ये वाला आपका माइनस होगा। तो चलो ये सारे अब मार्किंग कट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें। आप ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, कितने अच्छे से हमने परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है, वो भी विदाउट कप। और विदाउट कप भी आपका इतना अच्छा फिटिंग आएगा ना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कटिंग और ड्राफ्टिंग का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है फैब्रिक पे, मेन फैब्रिक पे, वो हम एकदम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो डबल फोल्ड कर देना है, और इस तरह से हमने जो पेपर कटिंग की थी ना, वो इस तरह से मार्किंग कर देनी है, जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसी पर, क्योंकि इसमें आपको हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, यानी कि स्टिचिंग में जाता है ना, जितना आपका स्टिचिंग में जाएगा उतना आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो प्रिंसेस कट में बैक पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ हुक एंड आई पट्टी में ऐड वगैरह होगा। और जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है, वहाँ पे आपका हाफ इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे जॉइंट लगेगा, सिलाई में जाएगा इस वजह से। तो जिस तरह से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, उसी तरह से आपको हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेना है। इससे क्या होगा, फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा और फिटिंग भी एकदम अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्जिन ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट है वो जिस तरह से एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आपको रख देना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक 1 मीटर लिया था, क्योंकि हेवी साइज़ है इस वजह से, और स्लीव्स भी लॉन्ग है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट है वहाँ पे आपका हाफ इंच जितना जो हुक एंड आई पट्टी होती है ना, वहाँ पे ही आपका हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि जॉइंट लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से जितना आपका सिलाई में जाएगा उतना ही आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच जितना ऐड किया है, आप भी हाफ इंच जितना ऐड कर सकते हैं। फिर हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट होगा वही आपको मेन फैब्रिक पर रखकर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। गाइस, इस ब्लाउज़ में हमने विदाउट कप ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग की है। तो कमेंट आए थे कि मैम अगर कप नहीं यूज़ कर रहे तो क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो जो न्यू मेथड है उसमें ये मैंने जो ब्लाउज़ स्टिचिंग किया है वो विदाउट कप किया है, तो भी मेरा बहुत ही अच्छे से फिटिंग आया है। तो जिस तरह से मैंने कटिंग की है उसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करोगे, और मैंने कटिंग का भी वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप वो वीडियो देखकर कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारे के सारे डाउट क्लियर किए हैं। यानी कि अगर आपकी चेस्ट 28 है तो आपको कितना आर्मोल लेना है, किस तरह से फाइंड करना है, वो सारा हमने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी स्लीव्स का शेप दे रहे हैं। स्लीव वाला भी वीडियो हमने डिटेल में एकदम समझाया है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि स्लीव की कटिंग हम किस तरह से करें, वो भी फर्मा यूज़ करके। तो जो भी इस वीडियो में हमने ब्लाउज़ के वीडियो वगैरह अपलोड की है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट करके हो गया है। अब हम फोल्ड करके मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है। अब जिस तरह से एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आपको ये वाले फैब्रिक इस तरह से रख देने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स को भी हमने इस तरह से रख दिया है। सारे रखकर इस तरह से अच्छे से कटिंग कर देनी है। तो
तो इस तरह से आपका दोनों स्लीव्स प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से कटिंग करके हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्ली मुझे कटिंग करने नहीं दे रही। फिर उतना हो जाने के बाद आप बैक पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आपको बैक पार्ट में किस तरह से गले का शेप बनाना है वो अब हम डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा फ्यूजिंग वाला पेपर होता है ना वो लेना है और फ्यूजिंग वाला पेपर डबल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपका जो बैक पार्ट का शेप है वो इस तरह से फ्यूजिंग वाले पेपर पे रख कर 1/2 इंच जितना, अगर आप इस तरह से शेप देंगे तो भी चलेगा पर अच्छे से नहीं आएगा, इस वजह से हमने इंच टेप से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके कट कर देंगे। आप देख सकते हैं आपको 1.5 इंच जितना मार्किंग कर देना है, क्योंकि 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में अंदर जाएगा और 1 इंच जितना बाहर रह जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे 1.5 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा लेके इस तरह से कट कर देना है और जहाँ से जॉइंट है वहाँ से 0.25 जितना एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम इस तरह से इस पे रखें तो एकदम अच्छे से आए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा फ्यूजिंग वाला पेपर होता है एक साइड से रफ़ होता है और एक साइड से स्मूथ होता है। तो जिस साइड से आपका रफ़ होता है ना वो वाला साइड ही आपको गले पे रख देना है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर। और दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक आमने सामने रख कर फिर फ्यूजिंग पेपर किस तरह से आपको लगाना है वो देखकर फिर ही आपको आयरन कर देना है, वरना अगर आप उल्टा देखेंगे तो अच्छे से नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको दोनों जो होते हैं बैक पार्ट के वो आमने सामने रखकर फिर देखना है। और आमने सामने रखने के बाद आपको आयरन कर देना है। और जो बैक पार्ट का मेन पार्ट है वहाँ पे भी हमको आयरन कर देना है। ओके, आयरन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग की है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ आप स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो जो हमने फ्यूजिंग वाला पेपर लिया है वो ऊपर आना चाहिए और जो हमारा मेन फैब्रिक वाला है वो ऊपर वाले साइड पे, यानी कि जिस तरह से हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना उसी तरह से आमने सामने रख कर स्टिच कर देना है। एक तो नीचे वाले साइड से स्ट्रेट स्टिचिंग लगानी है और एक जो फ्यूजिंग वाला पेपर है वहाँ पे भी जो हमारा फ्रंट पार्ट है लाइनिंग वाला फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है वो आमने सामने रख कर फिर ही आपको स्टिचिंग करनी है, वरना उल्टा कर देंगे आप। और थोड़े थोड़े कट्स लगा देने हैं, फिर आपको धार वाली स्टिचिंग लगानी है। तो धार वाली स्टिचिंग आप जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर ही इस तरह से एडजस्ट करके अच्छे से लगाना, ताकि वो स्टिचिंग अंदर जाए और बाहर सिर्फ एक ही स्टिचिंग दिखे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पर आप अच्छे से एकदम धीरे धीरे स्टिचिंग करना। तो गले में भी हमको धीरे धीरे धार वाली स्टिचिंग लगानी है और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे भी इसी तरह से धार स्टिचिंग लगा देनी है एक साथ में, ताकि जब हम फैब्रिक को फिर से फ्रंट पार्ट में लाए तो एकदम अच्छे से दोनों पार्ट आपका रेडी हो। एक साथ में करने से आपकी टाइम वेस्ट नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर हम फैब्रिक को पलटी मार देंगे और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने यहाँ पे गले में फिनिशिंग दे दी है, वो भी प्रोफेशनल टाइप में। और फाइनल वाली
स्टिच भी हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। और आयरन कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फिर आपको जो साइड वाला स्लीव वाला पार्ट है वहाँ पे भी स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट का 90% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आपका हुक एंड आई पट्टी वाला ही रह गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमने फ्यूजिंग ऐड की थी पूरे में, ताकि लुक अच्छा आए। और जो मेरा फैब्रिक था वो थोड़ा सा बहुत ही कड़क था और अच्छे से डोरे वगैरह बहुत निकल रहे थे, थ्रेड वगैरह। तो इस वजह से मैंने सोचा फ्यूजिंग लगा दूँ। तो आपको फ्यूजिंग लगाने के बाद नेक वाला फिनिशिंग देना है। इस वजह से हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के ऊपर से स्टिचिंग कर दी है, रखकर स्टिचिंग कर दी है। और फिर रेगुलर की तरह धार वाली स्टिचिंग लगाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इस तरह से पलटी करेंगे तो भी चलेगा। और एक बार आयरन कर देना ताकि अच्छे से लुक आए। आयरन तो आप गरम करके ही रखना जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो तो ब्लाउज़ की, क्योंकि बार बार 5-5 मिनट में लगता है आयरन करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऊपर से एक बार स्टिचिंग कर देंगे। तो ये आपका आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा फाइनल लुक बन के रेडी है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप अटैच करेंगे। तो प्रिंसेस कट का आप शेप देख सकते हैं। हम ऊपर स्लीव जो आर्मोल साइड है वहाँ से ही स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 बार स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने स्टिचिंग की है। वो अब हम दूसरे साइड पे दिखाते हैं एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ऊपर वाले साइड से स्टिचिंग कर देनी है, ताकि स्टिचिंग अंदर वाले साइड पे आ जाए। तो इस तरह से ऊपर वाले साइड पे ही रख कर आपको यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो स्टिचिंग कर देना है। अगर गाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आप स्टिचिंग के भी वीडियोज़ अपलोड करें। तो फाइनली हमने स्टिचिंग के भी वीडियोज़ अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। फिर हम जिस तरह से मैंने स्टिचिंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्यूजिंग वाला पेपर लगाया ताकि आपको पता चले कि अंदर वाला साइड कौन सा है और बाहर वाला साइड कौन सा है। वरना फैब्रिक सेम होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो जो मेन फैब्रिक है उस मेन फैब्रिक आपको आमने सामने फ्रंट पार्ट ही रख देना है। इससे क्या होगा, आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा। फिर इस तरह से थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं आपको। यहाँ पे एक बार फिर से मैं स्टिचिंग कर देती हूँ, ताकि समझो एक डोरा वगैरह निकल गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं आपको। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वहाँ पे भी थोड़े थोड़े करके कट्स लगा देने हैं। फिर आपको इस तरह से जो हमने पिलो बनाया था आयरन कुशन, उस पे प्रिंसेस कट का जो शेप है वो रख कर इस तरह से आयरन कर देना है। इससे क्या होगा, लुक अच्छा आएगा। अगर आप कप अटैच कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इसका सेंटर लेके कप अटैच कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे हो तो जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से आप भी करना। मुझे कप पसंद नहीं है क्योंकि हेवी साइज़ है इस वजह से। और रेगुलर वेयर के लिए कप भी बहुत प्रॉब्लम देता है, इस वजह से मैंने सोचा विदाउट कप ही ब्लाउज़ की स्टिचिंग करें।
फिर आपको इस तरह से जो हमारा ब्लाउज़ का नीचे वाला पार्ट है कमर वाले साइड का, वो हमको जिस तरह से हमने बैक पार्ट में स्टिचिंग की थी ना उसी तरह से आपको फ्रंट पार्ट में भी कर देनी है। दोनों जो फ्रंट पार्ट है राइट साइड वो आमने सामने रख देने हैं, अस्तर वाला फैब्रिक भी और जो मेन फैब्रिक है वो भी, और इस तरह से आपको स्टिचिंग कर देनी है। और फिर फैब्रिक को पलटी मार देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आपको एक फाइनल वाली स्टिचिंग कर देनी है। तो गाइस इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर गाइस आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो ही आपकी ड्राफ्टिंग अच्छे से आएगी। कटिंग नहीं, अगर आप मेजरमेंट अच्छे से लेंगे। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं हमारा कितने अच्छे से पफ बन गया है, वो भी विदाउट कप। फिर आप स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है उसका राइट वाला साइड आमने सामने रखकर स्टिच कर देंगे। फिर फैब्रिक को ऊपर वाले साइड से धार वाले स्टिच लगाएंगे और फिर से पलटी मार के फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो गाइस मैं ये बोल रही थी, आप सबसे पहले तो मेजरमेंट एकदम अच्छे से लेना बॉडी का। फिर अगर मेजरमेंट अच्छे से आएगा तो ये आपका कटिंग अच्छे से आएगा और ड्राफ्टिंग भी, और ड्राफ्टिंग के बाद स्टिचिंग भी एकदम परफेक्ट आएगा। और फाइनल लुक तो मैं बता भी नहीं सकती, इतना अच्छे से आएगा। तो सारे स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टिचिंग में। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि हुक एंड आई पट्टी हम हाथों पर ही करने वाले हैं, यानी कि जो रेडीमेड हुक वाली आई पट्टी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट हाथों वाली हुक एंड आई पट्टी कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर से स्टिचिंग कर देना है, जितना आपको फैब्रिक लगेगा उतना, और फिर इस तरह से पलटी मार देनी है। तो बैक पार्ट में सबसे पहले आपको राइट कर देना है हुक वाली साइड कौन सी है और आई वाली साइड कौन सी है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके एक बार फिर से स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फैब्रिक कट कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था चौड़ाई। अगर आपको पता नहीं है कि हुक एंड आई पट्टी किस तरह से अटैच करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी इसका भी डिटेल वीडियो बहुत ही मेरे चैनल पे है हुक एंड आई पट्टी का, कि किस तरह से आपको हुक एंड आई पट्टी की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं हमारे हुक वाली साइड रेडी है। अब आएगा आई वाली साइड। तो आई वाली साइड भी इसी तरह से आपको जितना आपको लेंथ लगेगी और विड्थ लगेगी इसके अकॉर्डिंग आपको कट कर देना है। विड्थ आपको 2.5 इंच लगेगी और यहाँ पे साइड से आप 1/2 इंच जितना 0.25 जितना फोल्ड करेंगे। फिर आई वाली पट्टी हम जो अंदर वाली साइड है वहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, और हुक वाली पट्टी जो हम स्टिचिंग करते हैं ना वो ऊपर वाले साइड से स्टिचिंग करते हैं, यानी कि राइट साइड से स्टिचिंग करते हैं, फिर फोल्ड करके अंदर वाले साइड पे आती है। और जो हमारी आई वाली पट्टी होती है ना वो रॉन्ग साइड, यानी कि अंदर वाले साइड से स्टिचिंग आती है, फिर वो फोल्ड हो जाता है ऊपर वाले यानी कि राइट वाले साइड पे। अगर आप कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम क्या करेंगे
अलग अलग कलर के अस्तर यूज़ करेंगे और अलग अलग कलर के अस्तर को किस तरह से आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट का तो रेडी है। फिर फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल के साइड से स्टिचिंग रह गया था वो स्टिचिंग हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कफ अटैच नहीं किया, तो भी हमारा फिटिंग कितने अच्छे से आया है। तो दोनों साइड से इसी तरह से स्टिचिंग कर देनी है। और स्टिचिंग हो जाने के बाद आपका फाइनल पार्ट जो स्लीव्स अटैच करना है वो रह गया है, वो अभी हम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्लीव्स को इस तरह से आमने सामने रख देना है ताकि पता चले कि राइट साइड वाला कौन सा है और रॉन्ग साइड वाला कौन सा है। इस तरह से आमने सामने रखकर यह हमारा लेफ़्ट साइड वाला है और ये हमारा राइट साइड वाला है। आप यहाँ पे शेप देख के पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स इस तरह से रखकर और फिर आप देख सकते हैं हम स्लीव्स अटैच करते वक्त जो राइट वाला साइड है वो स्लीव का भी और जो हमारा ब्लाउज़ है उसका भी आमने सामने रखकर सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि जब एक्स्ट्रा अगर स्लीव्स हो तो साइड से ही आप कटिंग कर सकते हैं दोनों साइड से। तो आपको इस तरह से स्लीव्स की स्टिचिंग कर देनी है। फिर सेंटर से फिर से बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, बैक पार्ट के लिए स्लीव्स की। तो इस तरह से स्टिचिंग दोनों साइड से हो जाने के बाद फिर से हम पूरी एक साथ में स्टिचिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने सेंटर से स्टिचिंग की फ्रंट और बैक पार्ट की, फिर पूरी एक साथ में ही करेंगे क्योंकि हमने ज्वाइन कर दी थी स्लीव। इस तरह से हमारा दोनों साइड की स्लीव्स अटैच करके आप जो साइड वाला स्टिचिंग है फिटिंग वाला वो भी हम कर देंगे। इसके बाद आपका फाइनली ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम साइड वाला फिटिंग लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे मार्जिन वाला और वहाँ से आप एक साथ में स्टिचिंग करेंगे और मेजरमेंट करके आपको कर सकते हैं फिटिंग वाला भी स्टिचिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लूजिंग ऐड नहीं की तो भी हमारा वेस्ट में और बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी आपका साइड से 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है। आपने सोचा होगा बैक पार्ट में हमने वेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं की, तो भी अगर आप देखेंगे तो आपका 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, क्योंकि हमने 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया है ना, तो इस वजह से आपको लूजिंग कुछ भी ऐड करने का काम नहीं है। सिर्फ आपको ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में चेस्ट में लूजिंग ऐड करना होता है। तो इस तरह से हमने जो फिटिंग वाला है वो भी स्टिचिंग कर दिया है दोनों साइड से। तो फाइनली हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग का भी वीडियो बन गया है और कटिंग का भी। और अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो गाइज़ आपको फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने कितने अच्छे से
फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर दी है। यहाँ पे हमको स्लीव कंफर्टेबल चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा आर्म होल में क्रीज वगैरह आएगा, क्योंकि हमने स्लीव भी कंफर्टेबल ही रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक भी लूज़ नहीं हो रहा एकदम, और जो गला यानी कि नेक गिरता है, नेक गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हैंड यानी कि हाथ ऊपर कर रहे हो तो भी आपका साइड में से ब्लाउज़ ऊपर नहीं जा रहा, एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ आपका ब्लाउज़ स्टिचिंग करके हो गया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।